शुरुआत करते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में आज 1587 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। कुल संख्या हुई 46,480। 3 सितंबर को झारखंड में कुल 1587 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें रांची से 435, बोकारो से 135, चतरा से 12, देवघर से 32, धनबाद से 23, दुमका से 3, जमशेदपुर से 328, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 142, गोड्डा से 6, गुमला से 17, हजारीबाग से 105, जामताड़ा से 9, खूंटी से 49, कोडरमा से 44, लातेहार से 9, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 2, पलामू से 31, रामगढ़ से 63, साहिबगंज से 11, सरायकेला से 81, सिमडेगा से 6 और चाईबासा से 17 मरीज शामिल हैं। इन नए मरीजों के साथ झारखंड में संक्रमितों की कुल संख्या 46,480 हो गई है। वहीं 6 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। वर्तमान में झारखंड में 16,277 एक्टिव मामले हैं। 30,886 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 444 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। झारखंड में 21 सितंबर से खुलेंगी 10वीं और 12वीं के स्कूल। लगभग 6 महीने से बंद स्कूलों की तस्वीर अब बदलने वाली है। 21 सितंबर से राज्य सभी सरकारी 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएंगे। 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र अपने अपने स्कूलों में अपनी मर्जी से जा सकेंगे। अगले साल होने वाले मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देने वाले बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। इन सब बच्चों के लिए कक्षाएं नहीं चलेंगी। बच्चे मौजूद शिक्षकों से परामर्श और मार्गदर्शन लेंगे। अपनी दुविधा और अपने सवाल पूछने के लिए स्कूल आएंगे। स्कूल आने के पूर्व बच्चे के पास अभिभावकों का अनुमानित पत्र होना जरूरी है। बगैर अनुमति पत्र के वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। साथ ही स्कूल आने के लिए ना तो किसी बच्चे को पाबंद किया जाएगा और न ही किसी बच्चे को रोका जाएगा कि वो स्कूल आए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। 1932 का खतियान होगा स्थानीय नीति का आधार। झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य में टीचर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार की 1985 की स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में इसी राज्य के लोग शिक्षक बनेंगे। दूसरे राज्य के लोग अब झारखंड में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। साथ ही जगन्नाथ महतो ने निशाना साधते हुए कहा। जगन्नाथ महतो ने आगे कहा कि बिहार में बिहारी शिक्षक की तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड के ही लोग शिक्षक बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय नीति का आधार 1985 नहीं होगा, उसका आधार 1932 ही होगा, क्योंकि झारखंड का यही आधार है। श्री महतो ने कहा झारखंड की स्थानीय नीति का आधार वर्ष 1932 ही था, इसलिए झारखंड में उसे लागू किया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में 40% की कटौती। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में औसतन 40% की कटौती की जा रही है। हर वर्ष के पाठ्यक्रम में अलग अलग कटौती हो रही है। गणित विज्ञान के विषयों में जहां 45% तक कटौती की गई है, वहीं हिंदी, अंग्रेजी और 35% छोटा किया गया है। शिक्षकों की टीम ने विषयवार पाठ्यक्रम छोटा करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दे दिया है। 18 शिक्षकों ने जहां 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम को छोटा किया है, वहीं 24 शिक्षकों ने 11वीं 12वीं के सिलेबस में कटौती की है। शिक्षकों के सिलेबस कटौती प्रस्ताव को कंपाइल कर दिया गया है। शुक्रवार को इस पर कमेटी की बैठक होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फरवरी में होंगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। अगले साल फरवरी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी। इसके लिए पाठ्यक्रम में कटौती का निर्णय लिया गया था। सिलेबस छोटा होने के बाद उसकी जानकारी छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके आधार पर ही वो परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। किसी प्रकार की शंका होने पर स्कूल में आकर शिक्षकों से समाधान करा सकेंगे। कोरोना महामारी में कमी आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से स्कूल खोलकर नियमित पढ़ाई शुरू करने का निर्णय आने के बाद पढ़ाई शुरू की जाएगी। लॉकडाउन में काम छीना तो गांव लौटकर 3 युवकों ने साइबर अपराध का रास्ता चुना। साइबर ठगी से 2 माह में लाखों रुपए जुटाए, लेकिन जल्द ही पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। जामताड़ा के करमाटांड़ निवासी युवकों में से एक मुजाहिद अंसारी के बैंक खाते में सिर्फ 2 महीने में 12 लाख रुपए के लेन देन से साक्ष्य मिले हैं। पुलिस अन्य 2 आरोपियों के खाते भी जांच कर रही है। लॉकडाउन से पहले तीनों महाराष्ट्र के पुणे में भवन निर्माण में दिहाड़ी मजदूर थे और महीने में 8 से 10 हजार रुपये कमा पा रहे थे।